अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। मैं हूँ रज़ा शाह और आप लोग देख रहे हैं करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। आज की एपिसोड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि मुझे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मास्टर्स प्रोग्राम के ऊपर मैं आपके साथ एक एपिसोड करूँ, ख़ास तौर पर मास्टर्स प्रोग्राम फ्रॉम टर्की। तो इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं कि मैं आपके साथ एक सेपरेट एपिसोड करूँ जिसके अंदर मैं आपको गाइड कर सकूँ कि आपने मास्टर्स से में एडमिशन कैसे लेना है। टर्की में ख़ास तौर पर अगर आपने जाना है, वहाँ पे पढ़ना है मास्टर्स के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस वजह से मेरी आज की एपिसोड कंप्लीट देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तो चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मास्टर्स करना चाहते हैं उनको सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मास्टर्स क्योंकि होती है आपकी एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। आपने अंडरग्रेड कर ली है, अंडरग्रेड आपने एक ख़ास फील्ड के अंदर की है, अब उसी फील्ड के अंदर आप जॉब कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी एक प्रोफेशनल फील्ड थी। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आप इंजीनियर बन चुके हैं, आपने अंडरग्रेड कर लिया है, आप इंजीनियर बन चुके हैं और आप फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। अब जो मास्टर्स होगा, मास्टर्स आपकी इन्हांस्ड स्टडीज़ होगी। इन्हांस्ड स्टडीज़ आपकी सेम फील्ड में भी हो सकती है और एक ऐसी फील्ड में भी हो सकती है जो इनडायरेक्टली आपकी इस फील्ड को सपोर्ट करती है। मास्टर्स के लिए तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सपोर्ट भी करता हूँ कि आप लोगों ने मास्टर्स लाजमी करना है, हायर एजुकेशन लाजमी आपने लेनी है, हायर एजुकेशन की तरफ लाजमी जाना है। तो अगर उसके अंदर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने अब मास्टर्स करना है तो मास्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप मास्टर्स हमेशा किसी फॉरेन कंट्री से करें। फॉरेन कंट्री से करने का क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आप एक जॉब सेक्टर के अंदर होते हैं। अब उस जॉब सेक्टर के अंदर से आप एक ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और गाइड करूँगा कि आपकी अंडरग्रेड और मास्टर्स के बीच के अंदर एक छोटा सा गैप होना चाहिए। उस गैप को आपने यूटिलाइज़ करना है जॉब के अंदर। उस जॉब के टेन्योर को आपने कैश करना है जब आप मास्टर्स करने जाओगे। क्योंकि अभी तक जब तक आपने अंडरग्रेड किया आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है और मास्टर्स जो होता है वो एनहांस स्टडीज़ होती है। अब उस स्टडीज़ से पहले आपके पास कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए। उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए आपको अपनी अंडरग्रेड की डिग्री कंप्लीट करके मार्केट के अंदर आना है, मार्केट के अंदर कुछ असर सर्व करना है ताकि आपको मार्केट की स्ट्रेटजीज़ का पता चल सके, मार्केट की डिमांड का पता चल सके कि मार्केट आपसे क्या चीज़ चाह रही है, आपको किस तरह का प्रोफेशनल बनना है, आपको कौन सा प्रोफेशन लेके मार्केट के अंदर आना है, किस तरह की आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लोगे उसके बाद फिर आपने फाइनलाइज़ करना है कि ये वो डोमेन है जिसके अंदर अब मैंने जाना है मास्टर्स करने। अब आपने फाइनलाइज़ किया मास्टर्स और आप अब बाहर जा रहे हैं। अब हम लोग अगर बात करते हैं टर्की की और टर्की के अंदर आप जा रहे हैं तो टर्की के अंदर हमारे पास मास्टर्स की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। टर्की एक तो आपके लिए लो कॉस्ट ऑप्शन है, वहाँ पर बहुत इजीली आप रह के बहुत इजीली आप पढ़ सकते हैं। टर्की का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। उसके बाद आपको कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिसके अंदर इवन आपका पूरा कोर्स भी फ्री होता है, आपको अकोमोडेशन भी मिलती है, इवन आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। तो इस तरह की हमारे पास से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं टर्की के अंदर जिनको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है जिसको हम लोग अंडरग्रेड कहते हैं, तो अंडरग्रेड के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। अब उसके लिए एक तो आपका अंडरग्रेड कंप्लीट हो गया, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, उसके अंदर आपका मैट्रिक या ओ लेवल हो गया, ए लेवल या एफएससी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद अंडरग्रेड के आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो गए, और फिर जो आपने जहाँ पर जॉब करनी है कोशिश करनी है कि वहाँ का आपका एक्सपीरियंस लेटर बन जाए। जब वो एक्सपीरियंस लेटर बनेगा वो आपके पोर्टफोलियो के साथ लगेगा, उसके बाद आपने अप्लाई करना शुरू करना है। अप्लाई करने का जो टाइम होता है वो ज़्यादातर आपका जैन टू ऑनवर्ड होता है। जैन से लेकर आपने मई जून तक इसको अप्लाई करना होता है। इसमें आपने अपनी एप्लीकेशंस कंप्लीट करनी है, जबकि आपने लेना होता है सितंबर फॉल इनटेक को लेना होता है। मास्टर्स के हवाले से टर्की के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं हमारे पास। आपने अगर अपना अंडरग्रेड कंप्लीट कर लिया है और आप समझते हैं कि आपने मास्टर्स के लिए बाहर जाना है तो आप बिल्कुल टर्की को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक तो लो कॉस्ट ऑप्शन के अंदर एक अच्छी कंट्री मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉल नहीं करते हैं स्कॉलरशिप के अंदर या फिर आप लेट हो गए थे तो स्कॉलरशिप आप नहीं ले पाए, तो उसके बावजूद भी अगर आप फुल फ़ी पर भी पढ़ते हैं तब भी वो इतनी कम है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूके जाते हैं तो यूके एक सेमेस्टर यहाँ की आपकी 2 इयर्स की एजुकेशन के इक्वल होती है। तो इस लिहाज से
टर्की आपको बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि ऐसे बच्चे जो कि मास्टर्स करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि उनको अपनी एजुकेशन को इन्हांस करना है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टर्की को फाइनलाइज़ कर सकते हैं। टर्की का दूसरा एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर वीज़ा का प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत इजीली वीज़ा मिल जाता है और यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट भी आपको बनानी नहीं पड़ती। तो इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं कि जब आप अपना प्रोसेस शुरू करते हैं तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप बहुत इजीली अपना केस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आज के एपिसोड के हवाले से कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा था कि अगर आप मास्टर्स के प्रोग्राम को प्लान करते हैं तो आपको किस तरह से जाना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है एडमिशन लेने में या कैसे फाइनलाइज़ करना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।